हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 16A जिसमें हम देख रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट जो कि हमारा आर सवाल का सॉल्यूशन है। और इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 16A का क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस किया हुआ है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इस एक्सरसाइज का यानी 16A का क्वेश्चन नंबर 19 को प्ले करने से पहले आप इसका प्रीवियस जितना भी क्वेश्चंस है 16A का उसको सॉल्व करने के बाद इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे या इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक जो क्वेश्चन होगा बहुत ही काफ़ी इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं एक्सरसाइज 16A का। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बोला जा रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। द माइनर आर्क इज 1/5 ऑफ द मेजर आर्क। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द मेजर आर्क। यानी क्वेश्चंस में हमारे पास जो रेडियस है वो गिवन है और बोला जा रहा है कि उसका जो माइनर आर्क है उसके मेजर आर्क का 1/4 है, 1/5 है। तो यहां से हमें फाइंड करना होगा पहले कि माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होगा वो फाइंड करेंगे। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द मेजर आर्क, और हमें फाइंड करना है कि एरिया ऑफ द सेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द मेजर आर्क। तो सबसे पहले हम यहां पे ऐसे कर लेते हैं कि यहां पे मेजर आर्क लेट कर लेते हैं। मेजर आर्क इक्वल टू x, लेट मेजर आर्क इक्वल टू x। तो माइनर आर्क जो होगा हमारा, माइनर आर्क इक्वल टू हो जाएगा x/5। यहां पे क्वेश्चन में गिवन है कि द माइनर आर्क इज 1/5 ऑफ द मेजर आर्क। यानी जब मेजर आर्क मेरा x हो जाएगा तो माइनर आर्क जो है 1/5 यानी 1/5 बोले या x/5 बोले, सेम बात है। अब यहां पे हम लिख सकते हैं वी नो डैट सर्कमफ्रेंस सर्कल इक्वल टू मेजर आर्क प्लस माइनर आर्क। यानी जब हम मेजर आर्क और माइनर आर्क दोनों को जोड़ते हैं तब हमारा जो होता है सर्कमफ्रेंस होता है। यानी सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है मेजर आर्क प्लस माइनर आर्क, जो दोनों को जोड़ने के बाद सर्कमफ्रेंस हमारा आता है। तो सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है 2πr इक्वल टू मेजर आर्क, अभी हम लेट किए हैं x प्लस माइनर आर्क x+5। यानी यहां पे हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और r जो है हमारे पास गिवन है 10.5 और ये पॉइंट उड़ाएंगे तो जब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 105/10 इक्वल टू, यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 यानी 5x प्लस x। यहाँ से ये हमारा हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे यानी ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 105/10 इक्वल टू 5x और x 6x/5। यहां से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 7 1 बार में हो जाएगा, यहाँ 3 5 यानी 7 15 बार में ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये 2 के टेबल से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा और 5 के टेबल से ये हमारा हो जाएगा 3 बार में। यानी बच क्या जाएगा 22 इंटू 3 इक्वल टू 6x/5। और यहाँ पे ये डिवाइड है, जब इधर जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं 6x इक्वल टू 22 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू 22 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 इंटू 3, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 110 इंटू 3/6। ये 6 जो है
मल्टीप्लाई में है, इधर जाए तो डिवाइड में। 3 के टेबल से 6 2 बार में कैंसिल हो जाएगा और 2 के टेबल से 110 55 बार में, यानी x का जो वैल्यू है हमारे पास आ गया 55। यहाँ तक एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन था कि रेडियस जो था सर्कल का 10.5 था, माइनर आर्क इज 1/5 ऑफ द मेजर आर्क, यानी माइनर आर्क जो था मेजर आर्क का 1/5 था। तो हमें फाइंड करना, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर क्रॉसपॉन्डिंग टू द मेजर आर्क। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, लेट कर लिए मेजर आर्क इक्वल टू x। तो मेजर आर्क जब हमारा x हो गया तो माइनर आर्क क्वेश्चन में गिवन है 1/5 हो जाएगा, यानी माइनर आर्क हो जाएगा x/5। x5 न करके इसको 1/5 ऐसे भी बोल सकते थे, ये हो जाएगा 1/5 इंटू x। तो बात तो सेम हो जाएगा, x/5 भी हो जाएगा। अब यहाँ पे वी नो डैट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क, यानी माइनर और मेजर दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा सर्कमफ्रेंस होता है। सर्कमफ्रेंस का हम फॉर्मूला रखें 2πr इक्वल टू मेजर आर्क जो था x था, माइनर आर्क जो था x/5 था, तो उसको रख दिए। अब यहाँ पे 2 का 2 और पाई का जो वैल्यू है 22/7 इंटू आर का वैल्यू 10.5 था, तो 10.5 पॉइंट को कैंसिल किया, यानी नीचे 10 आ जाएगा। और यहाँ पे इसका बट्टा पर का जोड़, यानी 5 एलसीएम लेंगे तो, और 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 के टेबल में 5 1 बार में, यानी x में 1 से करेंगे तो x। अब इस पार्ट को हम यहाँ पे लिख दिए हैं 5x और 1 6x/5, ये कर लिए। और इसका पूरा कैलकुलेशन कराने के बाद, पूरा कटाने के बाद, इसका जो मेरे पास रिजल्ट आया 22 इंटू 3 इक्वल टू 6x/5, ये आया। अब ये जो पार्ट है हमारा यहाँ पे डिवाइड है, यानी इस तरफ भेजेंगे इसको तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो उसको लिख लिए 22 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 6x। और यहाँ से जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू मेरे पास आ गया 55। तो जब x का वैल्यू आ गया मेरे पास, तो यहाँ पे मेजर आर्क जो है, मेजर आर्क ये हमारा आ गया 55, चूंकि हम इसको x लेट किए थे। माइनर आर्क जो है, माइनर आर्क इसको भी हम चाहें तो लिख सकते हैं 1/5 इंटू x, यानी 55, ये हमारा हो जाएगा 11, यानी दोनों पार्ट हमारा हो गया। अब क्वेश्चंस में जो हमसे पूछा जा रहा था, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर क्रॉसपॉन्डिंग टू द मेजर आर्क, यानी सेक्टर का हमें फॉर्मूला बताना है जो कि क्रॉसपॉन्डिंग टू द मेजर आर्क का हो। तो आप इसको पहले एक बार नोट डाउन कर लें। अब यहाँ पे हम नोट करके रख चुके हैं, एरिया मेजर आर्क इक्वल टू 55 आया था, माइनर आर्क 1/5 इंटू 55 यानी 11। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर क्रॉसपॉन्डिंग टू द मेजर आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 r इंटू लेंथ ऑफ आर्क। ये जो होता है हमारा फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर क्रॉसपॉन्डिंग आर्क इक्वल टू 1/2 इंटू r इंटू लेंथ ऑफ आर्क। अब यहाँ पे 1/2 r का जो वैल्यू है, यानी 105/10, यहाँ पे 10.5 भी रख सकते थे, बट पॉइंट को खत्म किए तो 10 हो जाएगा, इंटू लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क हमसे कौन सा पूछ रहा था, मेजर आर्क। तो मेजर आर्क का वैल्यू मेरे पास क्या था 55, उसको भी पुट कर लेते हैं। अब इस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग टू द मेजर आर्क हमारे पास हो जाएगा, यानी पहले इसको हम देख लेते हैं। 105 है मल्टीप्लाई 55/2 इंटू 10। यदि 10 को हम 5 के टेबल से कटाए तो 5 2 जा 10, और इसको 5 से कटाएंगे तो 21। अगेन ये हो जाएगा 21 इंटू 55/4। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 55 को 21 से, यानी 55, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 11, यानी 5511, यानी 1155/4। अब इसको 4 से हम डिवाइड कर लेंगे तो कर लेते हैं डिवाइड। यहाँ पे 1155 को 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 3 5, 4 8 जा 32, 3 5 8 जा 32, यानी ये हो जाएगा 3, और पॉइंट देंगे तो 0 7 बार में 28 20, यानी 4 बार में।
यानी इसका जो रिजल्ट होगा, हमारा रिजल्ट हो जाएगा 288.74। यही हमारा रिजल्ट होगा। ये हमारा रफ पार्ट है, इसको फिर से हम एक बार समझा देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्रॉसपॉन्डिंग आर्क इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला था 1/2 आर इंटू लेंथ ऑफ आर्क। 1/2 आर का वैल्यू 105/10 रखें इंटू लेंथ ऑफ आर्क। कौन सा आर्क पूछ रहा था? तो मेजर आर्क पूछ रहा था। मेजर आर्क का वैल्यू 55 पुट कर दिए और इस सारे पार्ट को सॉल्व करने के बाद जो हमारा रिजल्ट है वो हो गया 288.74। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।